तो निफ्टी 50 ने एक ऐसा जबरदस्त मूव दिया है कि पूरे बाजार में कह सकते हैं हलचल मच गई है। आज हम इसी ब्रेकआउट को डिकोड करेंगे, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो रैली आई है, क्या ये वाकई में एक असली रैली है या फिर ये एक बुल ट्रैप है? मतलब क्या ये तेजी टिकेगी या फिर ये बस फंसाने के लिए एक जाल बिछाया गया है? आज की बातचीत में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस दिन की कहानी को समझते हैं। सोमवार 22 दिसंबर बाजार के लिए ये एक बहुत ही यादगार दिन बन गया। एक्शन इतना तेज था, इतना डिसाइसिव था कि इसने सच में सबको चौंका दिया। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, प्लस 206 पॉइंट्स। निफ्टी 50 में इतनी बड़ी छलांग के साथ बाजार 26,172 पर बंद हुआ। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साफ संकेत है कि मार्केट की सोच में, सेंटीमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो असल में हुआ ये कि जो लोग मंदी की उम्मीद कर रहे थे, जो बेयर्स थे, वो बुरी तरह से फंस गए। और जब वो फंसे तो उन्हें अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करना पड़ा, जिससे ये रैली और भी ज्यादा विस्फोटक हो गई। और सबसे बड़ी बात, 26,150 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था, उसे वापस हासिल कर लेना, ये बुल्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। अब देखिए, बाजार में इतनी बड़ी तेजी यूं ही तो आती नहीं है, इसके पीछे कुछ ठोस वजह होती है। तो चलिए उन 3 मेन ट्रिगर्स को समझते हैं जिन्होंने इस रैली की आग को हवा दी। तो इस रैली के पीछे आप कह सकते हैं 3 बड़े हीरो थे। सबसे पहला, आईटी सेक्टर में आया जबरदस्त धमाका। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज की बाजार में वापसी। और तीसरा, आरबीआई की तरफ से आए कुछ बहुत ही पॉजिटिव संकेत। तो पहला और सबसे बड़ा कारण आईटी सेक्टर का शानदार प्रदर्शन। जैसा कि यहां दिख रहा है, निफ्टी आईटी इंडेक्स में करीब 2.8% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और इसकी वजह क्या थी? अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा नरम आया, जिसका सीधा असर इन्फोसिस और विप्रो जैसे दिग्गज शेयरों पर पड़ा और उनमें भारी खरीदारी हुई। दूसरा बड़ा ट्रिगर था एफआईआईज की वापसी। देखिए, काफी टाइम से एफआईआईज बितवाली कर रहे थे, लेकिन अब वो नेट सेलर्स से नेट बायर्स बन गए। और जब उनका पैसा मार्केट में आता है तो वो एक तरह से ईंधन का काम करता है, जिसकी बाजार को ऊपर जाने के लिए सख्त जरूरत थी। और तीसरा कारण वो था आरबीआई की तरफ से आया एक हिंट। उनकी मीटिंग से ये संकेत मिले कि शायद 2026 में इंटरेस्ट रेट्स में कटौती हो सकती है। अब ये खबर बैंकिंग और रियल एस्टेट जैसे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए तो किसी खुशखबरी से कम नहीं थी, और उन शेयरों में एक नई जान आ गई। तो हमने ये तो समझ लिया कि रैली क्यों हुई, लेकिन अब ये समझना भी जरूरी है कि टेक्निकली ये कैसे हुई। तो चलिए अब प्राइस एक्शन में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और उस दिन के चार्ट को करीब से देखते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। सोमवार का दिन टेक्निकली जिसे हम कहते हैं, एक क्लासिक ट्रेंड डे था। ट्रेंड डे का सीधा सा मतलब है कि बाजार सुबह एक दिशा में चलना शुरू हुआ और मजबूती से उसी दिशा में आगे बढ़ता गया और वहीं बंद हुआ। इस पूरे दिन के एक्शन को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले एक गैप अप ओपनिंग हुई, मतलब बाजार पिछले दिन के मुकाबले काफी ऊपर खुला। फिर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मार्केट एक रेंज में फंसा रहा, थोड़ा सुस्त पड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो अगले बड़े मूव के लिए अपनी सांसें थाम रहा हो। और फिर आया वो आखिरी घंटा, जिसमें एक जबरदस्त विस्फोटक ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसने गेम ही बदल दिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी टेक्निकल टर्म को समझ लेते हैं, हाई वॉल्यूम नोड। अब ये क्या होता है? ये चार्ट पर वो प्राइस लेवल है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ। ये लेवल एक चुंबक की तरह काम करता है और अक्सर एक बहुत मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। और वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस हमें साफ साफ बताता है कि 26,139 के लेवल पर एक बड़ा हाई वॉल्यूम नोड बना है। तो यही वो चुंबक है, यही वो लेवल है जो अब मार्केट के लिए सबसे क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। और रूल सिंपल है, जब तक बाजार इस लेवल के ऊपर है तब तक रणनीति बाय ऑन डिप्स की रहेगी, यानी हर गिरावट पर खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरे एनालिसिस के बाद अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो हमारा पहला और प्राइमरी प्लान है ट्रेंड के साथ चलना, यानी बुलिश ब्रेकआउट ट्रेड। हम ये मानकर चल रहे हैं कि बाजार अपनी ये ऊपर की जर्नी जारी रखेगा। तो लेवल्स नोट कर लीजिए।
अगर निफ्टी 26,181 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन बनती है। हमारा पहला टारगेट होगा 26,240 और दूसरा टारगेट 26,280। और हाँ, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है जो होगा 26,135 पर। लेकिन हाँ, हमेशा एक प्लान बी भी होना चाहिए। यह है हमारा बियरिश सिनेरियो। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बहुत मजबूत है, इसलिए मंदी का ट्रेड लेने में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो शॉर्ट साइड का ट्रेड तभी बनेगा जब मार्केट 26,180 के पास जाकर रिजेक्शन दिखाए, या फिर जो हमारा क्रिटिकल सपोर्ट है 26,135 उसके नीचे फिसल जाए। अगर ऐसा होता है तो हमारे टारगेट्स होंगे 26,080 और 26,040। स्टॉप लॉस रहेगा 26,195 पर। सीधी सी बात है, एग्रेसिव होकर शॉर्ट करने से बचना है। और ये स्लाइड शायद सबसे ज़रूरी बात बता रही है कि कब हमें कुछ नहीं करना है। ट्रेडिंग में ये जानना भी ज़रूरी है, 26,140 और 26,175 के बीच का जो ये जोन है, ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट इस छोटी सी रेंज में फंस जाता है तो सबसे अच्छा ट्रेड है कोई ट्रेड ना लेना, क्योंकि यहाँ मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो बस इंतजार करना ही समझदारी है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकला? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? चलिए देखते हैं कि बाजार का ओवरऑल बायस क्या है और वो कौन से की लेवल्स हैं जिन पर हमें अपनी नजरें गड़ाए रखनी है। तो फाइनल वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है। मार्केट का बायस मजबूती से बुलिश है। जब तक हमारे बताए हुए जरूरी सपोर्ट लेवल्स बचे हुए हैं, तब तक स्ट्रैटेजी सिंपल है। हर गिरावट एक खरीदारी का मौका है। तो अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए बस ये 2 नंबर अपने दिमाग में बिठा लीजिए। नीचे की तरफ 26,139 हमारा किला है, हमारा सबसे मजबूत सपोर्ट, और ऊपर की तरफ 26,181 वो दरवाजा है जो अगर खुल गया तो एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ट्रेंड नो डाउट बहुत मजबूत है, लेकिन मार्केट हमेशा सरप्राइज देता है। तो वो कौन सा एक सिंगल सिग्नल हो सकता है जो इस पूरी बुलिश कहानी को पलट कर रख दे? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।